Why prepaid expenses are not the fictitious assets? क्या आपके मन में भी कभी सवाल आया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं मानते हैं? तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है, क्यों हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट मानते हैं, क्यों हम करंट एसेट मानते हैं। चलिए बिना तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी है जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट क्यों कहते हैं, तो आप वीडियो जरूर देखना। ये भी वीडियो बन रखी है और साथ ही साथ फिक्टिशियस एसेट असल में क्या होते हैं डिटेल में वीडियो इसकी बन रखी है। दोनों वीडियो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक उसके। लेकिन तब भी आपको सवाल जरूर उठ सकता है कि क्यों हम मानते नहीं, क्योंकि एक चीज इन दोनों में कह सकते हैं कि कॉमन है। पहले तो फिक्टिशियस एसेट्स शॉर्ट में बात करते हैं कि होते क्या है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली वो एसेट होते हैं जो कि एक्चुअल में आपके एसेट ही नहीं है, फिर भी आप उसका एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो। जो कि आपके एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, फिर भी उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा आपने खर्चा कर दिया, तो उसको एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इसको इसलिए आप उसको फिक्टिशियस एसेट एज अ रिकॉर्ड कर देते हो। लेकिन वो एक्चुअल में तो आपका एसेट है नहीं, तो उसको हटा भी देते हो फिर बाद में जाके। वो बात की बात है फिर। जैसे कि आपका होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपने कोई डिवेंचर इशू करा, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट एक्चुअल में आपका लॉस है, फिर भी उसको फिक्टिशियस एसेट मानोगे बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड दे सकता है। ऐसे कई सारे लॉसेज होते हैं, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम मान लेते हो फिक्टिशियस एसेट। मतलब एक्चुअल में आपका एसेट नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, ये तो लॉस है। इसको आपका एक्सपेंस या लॉस आपके एसेट नहीं होते, आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे कि आपने कोई एसेट खरीदा है, तब तो चलो माने वो एसेट है। आपने तो कोई ना तो कुछ ऐसा कोई खरीदा जैसे फर्नीचर वगैरह, कुछ भी नहीं खरीदा आपने, ना तो इंटेंजिबल एसेट खरीदा है। तो आपने तो ये एक एक्सपेंस किया है, ये एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। लॉस हुआ तो उसको आप एसेट कैसे मान सकते हो? इसलिए वो फिक्टिशियस नाम दे रखे हैं कि वो एसेट तो है ही नहीं आपका एक्चुअल में, लेकिन उसको फिक्टिशियस ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते हम एक बारी में। क्योंकि हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं हमारा? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें एक साल के अंदर अंदर हमारे जो हमारे रेवेन्यू है वो एक्सपेंस के साथ मैच होने चाहिए। कि जितने हमने रेवेन्यू कमाया है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस किया है वो मैच होने चाहिए। पर ये तो भाई मोर देन 1 ईयर के लिए एक्सपेंस किया ना, ये तो मोर देन 1 ईयर के लिए किया, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं चार्ज कर सकते एक बारी में। उसको एक एक साल में टुकड़ों में चार्ज करना पड़ता है। कि इसीलिए उसको थोड़े टाइम के लिए हम फिक्टिशियस एसेट की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन हर साल उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं वापस। ठीक है, रिटर्न ऑफ कर देते हैं उसे बोलते हैं। तो इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। आपने कोई एडवांस में पेमेंट कर दी है। एडवांस में पेमेंट कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपने कोई गुड्स खरीद रहे हो आप कोई सप्लायर से, उसके ऊपर आप एडवांस में पेमेंट वहाँ करनी पड़ती है बहुत बार। एडवांस पेमेंट कर दी है तो वहाँ पर होती है बहुत बार गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए। ज़्यादातर ये सर्विस के लिए होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे जैसे हो गया आपका प्रीपेड रेंट। रेंट के लिए बहुत बार आपको एडवांस में पेमेंट ही करनी पड़ती है, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमेशा कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे तो आपको पहले से ही पे करना होता है। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से खरीदनी पड़ती है। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको एक्सपेंस तब मानना है जब उसका आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, कोई आपने सर्विस या गुड्स का कोई बेनिफिट मिले तभी तो उसको एक्सपेंस मानोगे। पर यहां तो आपने पहले ही पेमेंट कर दी है, कुछ मिला तो है नहीं आपके हाथ में, इसीलिए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस मानेंगे और उसको एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज वो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में गुड्स या सर्विस के तौर पे। या तो गुड्स मिलेगी आपको क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट कर दी है तो बाद में गुड्स आपके हाथ में आएगी, या फिर आपको सर्विस मिलेगी जैसे कि इंश्योरेंस रेंट वगैरह। समझ में आया आपको? कि छोटा सा मीनिंग था इन दोनों के बीच में। लेकिन एक चीज क्या कॉमन है? वो एक चीज ये कॉमन है कि ये भी हम टेम्परेरी की बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हट जाता है। बैलेंस शीट में ये कोई ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, ये भी हट जाता है। और मजे की बात ये है ये भी हट जाता है।
ये भी एसेट नहीं रहता, क्योंकि जैसे आपको गुड्स या सर्विस मिल जाएंगे जितने टाइम के लिए आपने पेमेंट करी एडवांस में, और जब आपको वो गुड्स और सर्विस मिल गई तो खत्म, ये एसेट किस बात का रहेगा? फिर तो एक्सपेंस हो गया ना ये भी, क्योंकि ये है तो एक्सपेंसिव, रेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस होते हैं, एसेट थोड़ी होते हैं ये। तो इसीलिए ये भी आपका टेम्परेरी एसेट होता है। जैसे ही गुड्स और सर्विस मिला, जितने टाइम का एडवांस दिया आपने, उसी टाइम ये एसेट मतलब उस जैसे ज्यादा यूज कर रहे हो उसी टाइम घटता जाएगा ये एसेट। ये लंबे समय रहने वाला नहीं है। मान लो चलो कि अगले महीने के लिए आपने एडवांस पे करा था, 3 महीने के अगले एडवांस पे कर दिया, तो अगले महीने आपने यूज करा तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दोगे फिर आप 1 महीने का। फिर आपने अगले महीने करा, फिर आपने 2 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, फिर 3 महीने कर दिया, ऐसे खत्म हो जाता है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये भी खत्म हो जाता है। तो अब यही सवाल उठता है कि जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब दोनों ही आपके एसेट नहीं है एक्चुअल में। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक्चुअल में आपके एसेट है ही नहीं। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों नहीं मान रहे फिर फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि ये भी एक्चुअल में एसेट तो है नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस ज्यादा टाइम के लिए, तभी तो इसको हटा रहे हैं बैलेंस शीट से। तो एक्चुअली में टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ही आपके एसेट नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको फिक्टिशियस कह रहे हैं, है ना? प्रीपेड इसको कह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, लेकिन हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। करंट एसेट में, फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं डालते हम इसको। क्यों नहीं डालते? और अगर सपोज करते, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, सपोज करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदी 1 अप्रैल 2021 को, वो चलेगी आपकी 31 मार्च 2022 को, ठीक है? अब 1 अप्रैल तो 2021 को हमने खरीदी है, तो आप सारा का सारा पैसा आज ही पे कर दोगे इंश्योरेंस पॉलिसी का। जब खरीदोगे तो पे नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो आपने 1 लाख की खरीदी, तो अब उसका जो एक्सपेंसेस उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? हर महीने में, हर महीने में उसको एडजस्ट करते रहोगे, ठीक है? हर महीने में उसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह एडजस्ट करते जाओगे कि भाई हर महीने आपका क्या होगा, कि भाई जैसे ही आपने हर महीने आप उस पॉलिसी का बेनिफिट उठा रहे हो, तो वो हर महीने एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाओगे। सपोज करो आपने 12 महीने है, अब 12 महीने के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सपोज करते 1,20,000 मैं मान लेता हूँ फिलहाल करा, तो 12 महीने है ना, 12 महीने के लिए आपने 1,20,000 पे करा, तो हर महीने कितने जाना चाहिए कायदे में? हर महीने आपका जाना चाहिए 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हर महीने का आपका प्रीपेड, आपका जो एक्सपेंस है वो खत्म होता रहेगा, और वो इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है एज अ रिकॉर्ड करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? हर महीने आपका 10,000 कम होते 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 ये एसेट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो नहीं होता, 1 साल के अंदर अगर वो जीरो नहीं होता, तो फिर उसको हम नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में डालेंगे, करंट एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। तो करंट एसेट क्यों कैटेगरी में डाल रहे हैं? क्योंकि जब 1 साल के अंदर अंदर आपका कोई आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, जो बेनिफिट सर्विस देगा आपको, गुड्स या सर्विस देगा आपको 1 ईयर के अंदर अंदर, लेकिन अगर यही बेनिफिट आपको 1 साल के बाद तक मिलता, तो फिर आप उसको नॉन करेंट डालते, क्योंकि अगर जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा 1 साल के अंदर अंदर, तो ये नॉन करेंट डालेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ज्यादातर, इसलिए इसको करंट ही डालते। फिक्टिशियस क्यों नहीं डाल रहे फिलहाल? ये फिक्टिशियस इसलिए डाल रहे क्योंकि फिक्टिशियस बेसिकली एसेट ही नहीं होते ना, वो एसेट ही नहीं है। तो एसेट की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो इसको, मतलब फिक्टिशियस कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? क्योंकि वो तो फिक्टिशियस ऐसे होते हैं चीजें जो कि एसेट ही नहीं होते आपके, फेक होते हैं, अनट्रू होते हैं। क्यों अनट्रू होते हैं? बिकॉज उसका कोई सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी वही नहीं पता। ये है सारा खेल। मतलब जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, अब क्या सर्विस मिलेगी आपको इसके अंदर, मुझे ये बता दो बस। कोई गुड्स मिलेंगे, कोई सर्विस मिलेगी? इसीलिए वो फिक्टिशियस है, एसेट ही नहीं है ना। या तो मिलेगा आपको कुछ ना कुछ गुड सर्विस, इसलिए वो तो एसेट डाल सकते हैं ना, करंट एसेट। इसको करंट एसेट क्यों डालेंगे इसको? क्योंकि वो कोई ना कोई आपको मिलेगा ना, गुड्स या सर्विस की बॉन्ड पे बेनिफिट मिलेगा आपको फॉर्म में। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, आपको पता ही नहीं है क्या मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। सेल होगी, वहां से कुछ इनकम बढ़ेगी, वहां से कुछ होगा, इनडायरेक्टली बेनिफिट कभी एसेट नहीं होते भाई।
गुड्स या सर्विस की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, तब वो एसेट होता है। यहीं पे लोग फंस जाते हैं। इसकी वजह से शायद आपको यही कंफ्यूजन आ रही होगी कि क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं। यही सारा मेन इसका पॉइंट है, बिकॉज वो फेक एसेट है, वो अनट्रू है। उसको आप एसेट इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हो बस क्योंकि आपको अगले साल उसको खत्म करना है, रिटर्न ऑफ करने के लिए। रिटर्न ऑफ मतलब भाई इस साल हम उसको खत्म नहीं कर पाए, इस साल उसको एक्सपेंस नहीं मान सकते, तो हम अगले साल के लिए उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, अगले साल के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे चीजों को सोचना पड़ता है। तो इसलिए वो एसेट ही नहीं है, उसको कोई सर्विस ही नहीं मिलती, कोई गुड्स कोई कुछ मिलते ही नहीं है। इसलिए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट की कैटेगरी में ही डालना पड़ता है, ना कि फिक्टिशियस की कैटेगरी में। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं डालते, बिकॉज वो एसेट ही नहीं होते हैं, उसमें कोई गुड्स और सर्विस आपको मिलेगी ही नहीं। इसीलिए उसको आप उस कैटेगरी में नहीं डालते हो, वो करंट एसेट की कैटेगरी में डालते हो, बिकॉज वो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। पर अगर वो एक साल के अंदर खत्म नहीं होते तो उसको नॉन करंट एसेट में डाल देते हो। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फैला देना उन लोगों के साथ भी इनको समझ में नहीं आता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।